अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है। बात हो रही है सेहत के ऊपर, आज की सेहत और बुढ़ापे की सेहत के ऊपर, क्योंकि आज की सेहत सही रहेगी तो उम्मीद है बुढ़ापे की सेहत भी ठीक रहेगी। अच्छा जी, मामला मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कार्ब्स मतलब एक तरह से जो डबल रोटियाँ और चावल ये सब चीज़ें इनको कम करें। तो वो मेरा एक तो लास्ट टॉपिक था, उसमें मैंने कहा था कि मैं बहुत ही अहम टॉपिक पे अगली दफ़ा बात करूँगा। वो है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल कौन नहीं जानता, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं सभी कोलेस्ट्रॉल के बारे में इतनी मालूमात ज़रूर रखते हैं काफ़ी हद तक कि अक्सर लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि कोलेस्ट्रॉल है क्या और इसके बढ़ने से नुकसानात क्या हैं, और डॉक्टर जो दवाएं लिखते हैं वो क्या हैं, और उसके अपने फ़ायदे नुकसानात क्या हैं, और क्या चीज़ अगर आप देखें बैलेंस में कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ने से या दवाएं खाने से किस चीज़ से नुकसान ज़्यादा है, इसके बारे में बात हो रही है। पहली बात मैं शुरू करते हुए बता दूं फिर से कि मैं डॉक्टर नहीं हूं और सारी मालूमात मेरी नॉलेज के ऊपर बेस करती है जो कि मैंने जमा की हुई है बहुत मुख्तलिफ़ ज़राए से, और उसको आप उसी अंदाज़ में सोचिए कि मेरी मालूमात जो है वो मेरे ख़्याल में काफ़ी ऑथेंटिक है। लेकिन डॉक्टर हज़रात उससे ज़्यादातर शायद हो सकता है कि एग्री ना करें, क्योंकि डॉक्टर हज़रात की सारी जो नॉलेज है, जो ट्रेनिंग है, वो काफ़ी हद तक फार्मास्यूटिकल कंपनी से कनेक्टेड है। मज़े की बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जब दवाएं आनी शुरू हुई और उसको बुरा समझा गया, ये है ज़माने की बहुत पुरानी 90s की बात, 1960s वगैरह की। तो उस ज़माने में ये कहा गया कि जनाब 280 कोलेस्ट्रॉल का नंबर जो है वो ज़्यादा ख़राब है। अब बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल के बहुत ही कॉमन दो नंबर समझाते हैं। एक तो मेजर के कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, फिर कहा जाता है कि जी एक LDL होता है, फिर एक HDL होता है। उसमें भी नाम दिया हुआ है कि LDL जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है और HDL जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। ये सारी चीज़ें जो शुरू हुई ये बहुत पुरानी बात है। उस ज़माने की टेस्टिंग भी डिफरेंट अंदाज की होती थी। तो उसमें जनाब बताया गया कि कोलेस्ट्रॉल ख़राब है। वजह कोलेस्ट्रॉल ख़राब है अच्छा है, अभी इसकी डिबेट में अभी शुरू नहीं करते, लेकिन ये डिक्लेयर किसने किया ये बताते हैं कि ये डिक्लेयर किया फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने। और उसके उस वक्त डिक्लेयर किया जब उन्होंने उसकी एक मेडिसन जो है वो पहले से मार्केट में ले आए। उस ज़माने में ज़्यादातर जो एक नाम होता था, क्योंकि जेनेरिक अलाउ नहीं थी, तो स्टैटिन के नाम से वो शुरू की थी उन्होंने वहाँ पे, कि जब ये एक तरह से इसके ऊपर दवाई आ गई तो उन्होंने उसको डिक्लेयर किया कि जिसके नंबर भी 280 से ऊपर हैं, उस ज़माने में LDL HDL की इतनी बात नहीं थी, बस कोलेस्ट्रॉल की बात थी, तो वो दवा खाई है। फिर देखा उन्होंने कि मार्केट जो है वो इस नंबर के ऊपर इतनी है, उनका भी मार्केट इतनी के बजाय और बड़ा करें, तो उन्होंने उसको नंबर को कम करके 270 कर दिया। तो मार्केट जो है लोगों की ज़्यादा हो गई, क्योंकि उस 270 में थोड़े से और ज़्यादा लोग आने लगे। फिर 260 कर दिया, फिर 250, 240 होते होते इस वक्त जो है नंबर इतने सालों में मूव करते हुए 200 तक ले आए हैं, कम करते करते, कि अगर 200 से ऊपर है तो आप ख़तरे में हैं। तो ये बातें अगर आप समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि दुनिया बड़ी खबीस दुनिया है, बड़े ही अजीब फैसले होते हैं इस बुनियाद पे कि कौन कितना पैसा बना रहा है, बना सकता है। अब मैंने एक बात तो कह दी कि मैं आपसे ये कहने नहीं जा रहा इस वीडियो में कि आप कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद कर दें। आप खुद ये फ़ैसला खुद करेंगे, ये मैं फ़ैसला आपसे करवाने नहीं जा रहा। मैंने इसे WT का कहा, मतलब कार्ब्स को उसको ख़त्म करें, लोअर करें, बंद करें। ऑयल के बारे में कहा, दूसरी शुगर के बारे में कहा। कोलेस्ट्रॉल क्योंकि दवा है और मैं डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए मैं वो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको सारी मालूमात दूँगा और आप अपना फ़ैसला कीजिएगा, और मैं बताऊँगा कि मैंने अपने लिए क्या फ़ैसला किया। पहले मैं अपना फ़ैसला बता देता हूँ ताकि आपको लगे कि मैं ये बातें कर क्यों रहा हूँ। मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है तकरीबन ऑन एन एवरेज 230 के करीब रहता है, और ये काफ़ी अर्से चल रहा है 230 के आसपास, 230 के आसपास। कोलेस्ट्रॉल जो एक बड़ा लफ्ज़ यूज़ होता है कोलेस्ट्रॉल, हालांकि वो बेमायने लफ्ज़ है। बताता हूँ मैं क्यों बता रहा हूँ कि बेमायने लफ्ज़ है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है 230, डॉक्टर के पास चेकिंग होती है, जब टेस्ट होते हैं वो फ़ौरन पीछे पड़ जाते हैं कि जी आप खाना शुरू करें, स्टैटिन या स्टैटिन के जो भी मुतबादिल जेनेरिक दवाएं हैं वो खाना शुरू करें। 20 mg के लिए मैं पीछे पड़ा, मैं तो नहीं खाऊंगा। अच्छा जी चलो 10 mg की तो शुरू कर दो। तो मैंने दवा एक तवील ज़माना बीत गया है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में तो 5-6 साल हो गए हैं या ऐसे भी ज़्यादा, कि मैंने कोई कोलेस्ट्रॉल की दवा टच भी नहीं की। वजह उसकी ये है कि मैंने जितनी रिसर्च की, जितनी मालूमात की, तो मुझे इसके पीछे नज़र ये आया खेल है, बहुत बड़ा खेल है पैसे का।
और ज़रूरतमंद जो हैं जिनको कि वाकई को ख़तरा है वो है मिनिस्कुल, लेकिन बेचनी है दवाएं बहुत लोगों को, तो खतरे की घंटी बहुत बड़े पैमाने पे ऐसे नंबर पे बजा देते हैं जिसकी कि कोई वैल्यू ही नहीं है। अब मसला ये है कि ये टेस्ट जो है पुराने ज़माने के हैं 1960 वगैरह के, और उसके बाद मॉडिफाई हुए हैं टेस्ट, लेकिन ये कि ज़्यादातर डॉक्टर जो टेस्ट कराते हैं वो ट्राइग्लिसराइड का कराते हैं और जनाब आपका LDL और HDL और टोटल कोलेस्ट्रॉल, और फिर कहते हैं जी LDL और HDL का नंबर जो रेशियो है वो भी चेक किया जाएगा। बस ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपके जिस्म के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपको सेहतमंद रखने के लिए शदीद ज़रूरी हैं। कोलेस्ट्रॉल का आपकी बॉडी एक तरह से कोलेस्ट्रॉल से ही बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा हद तक। सेल मेम्ब्रेन्स, आपका दिमाग, कहाँ से कोलेस्ट्रॉल नहीं है। अल्लाह ने ये चीज़ बहुत ज़रूरत की चीज़ आपकी बॉडी में क्रिएट की है। इसके बहुत फ़ायदे हैं। अगर आपने इन फ़ायदों को कोलेस्ट्रॉल कम करके अपनी सेहत बचाने के चक्कर में इनको कम किया, इसके बेशुमार नुकसानात हैं, क्योंकि आपकी बॉडी डिज़ाइन हुई है इसी तरह से कि आपको चाहिए कोलेस्ट्रॉल। अब मसला क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, पहले आपको मैं बता दूँ। इसका अपना काम है, जो काम कर रहा है अपनी सेल वगैरह की फॉर्मेशन और आपके दिमाग का जो मेंटेनेंस है सारी की सारी, वो उसकी जो कोटिंग है वो इसी कोलेस्ट्रॉल से बनी हुई है। लेकिन जब आपकी बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है किसी ख़राब चीज़ खाने से या स्ट्रेस से या किसी और बीमारी से, और अगर आर्टरीज़ के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल जाके उसको पैच करता है ताकि रिपेयर होती है उसके ज़रिए। अब जब रिपेयर बार बार करनी पड़े कोलेस्ट्रॉल को, क्योंकि आप मुसलसल अपनी बॉडी को गलत फीड कर रहे हैं, गलत चीज़ें दे रहे हैं, बहुत ख़राब सही वक्त पे सो नहीं रहे हैं, सही वक्त पे जाग नहीं रहे हैं, फैमिली का सिस्टम टूटा हुआ है, स्ट्रेस ऐड हुई है, जॉब की स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें मिलजुल के अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती रहती हैं। ये फिर जा के पैच करता रहता है, यहाँ तक कि वो फिर जगहें नैरो होती चली जाती हैं। वो है मसला। वो बात कोई नहीं करेगा आपसे कि भाई रूट कॉज क्या है, उसको फिक्स करो ताकि ये मसला ना हो। कोलेस्ट्रॉल तो अपना इंतहाई ईमानदारी से, दयानतदारी से अपना काम कर रहा है और उस काम की बहुत शदीद ज़रूरत भी है, लेकिन क्योंकि उसके असरात कुछ गलत ख़तरनाक हो सकते हैं, तो इसलिए जनाब कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, असल मसला जहाँ पे आता है वो ये आता है कि मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत टेक्निकल बातें हैं, अगर आप चाहेंगे लिखेंगे तो मैं बहुत डिटेल में बता सकता हूँ। लेकिन एक LDL, HDL और कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद जब ये चीज़ें सर्कुलेट होती हैं, ऑक्सीडाइज होती हैं, तो उसमें एक स्मॉल पार्टिकल और एक फ्लफ़ी पार्टिकल क्रिएट होते हैं। फ्लफ़ी पार्टिकल जो हैं वापस लीवर में जाते हैं और वहाँ पे हुक लगे हुए हैं, उससे वो अटैच होते हैं और दोबारा से वो फिर HDL निकल के फिर दोबारा से यूज़ होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन, अगर आपने अपनी खुराक अच्छी नहीं रखी, सेहत ख़राब रखी हुई है, तो कुछ पार्टिकल जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो वो टाइनी पार्टिकल हो जाते हैं। वो उल्टा वो है, वैसे सबसे पहली बात ये कि वो है असल में नुकसान की चीज़। और ये कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिकेशन है स्टैटिन वगैरह से मिलती, टैटिन करके जो भी मिलती है दवा मुख्तलिफ नामों से, वो उन पार्टिकल्स को इनफैक्ट बढ़ा देती है। जो टाइनी पार्टिकल्स हैं जो कि फ्लफ़ी नहीं हैं, जो कि ख़राब हैं, कंडेंस हैं, वो बढ़ा देती है। वो पार्टिकल जो हैं वो जाके आपकी जब आर्टरीज़ में जमा होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, वो ख़राबी पैदा करते हैं। वो कोई रिपेयर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ जमा हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन स्टैटिन उन पे असर नहीं करती, बल्कि अनफॉर्चुनेटली उन पार्टिकल्स को जो कि कंडेंस पार्टिकल्स हैं, फ्लफ़ी नहीं हैं, जो कि अब लीवर में वापस जाके इनका कोई काम नहीं है, उनके नंबर को वो अनफॉर्चुनेटली बढ़ा देती है। अब अगर कोई टेस्ट करवाए डॉक्टर और कहे कि मुझे डिटेल प्रोफाइल चाहिए लिपिड्स की, फिर जाके वो नीचे उस स्मॉल पार्टिकल्स को चेक कर सकता है कि उनकी तादाद क्या है और क्या नहीं है। ज़्यादातर अक्सर केसेस में आपका कोलेस्ट्रॉल हो सकता है 280 हो, 290 हो, 300 हो, 350 हो, लेकिन वो स्मॉल पार्टिकल्स बहुत कम है। आपका कोई मसला नहीं है कोलेस्ट्रॉल का। वो कहेंगे कि जी मरने वाले हो कल तुम, तुम्हारा तो 300 हो गया है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल 300 होने से आप नहीं मरेंगे। वो पार्टिकल्स की तादाद जब बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा तो आप ख़तरे में आ गए। या ये कि आपने इन्फ्लेमेशन इतनी की है बॉडी के अंदर शदीद, ख़राब खाने खा के, ख़राब लाइफस्टाइल से, ख़राब मसाइल के साथ गुजर के, एनवायरनमेंट की वजह से, कि अब वो कोलेस्ट्रॉल जो पैचअप कर रहा है वो आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन ये कि असल मकसद जो है बताने का वो ये कि कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ नॉट बैड एट ऑल। मैंने कभी फ़िक्र नहीं की 230 की 240 हो जाएगा फ़िक्र नहीं करूँगा, 250 हो जाएगा फ़िक्र नहीं करूँगा।
मैं चेक करवाता हूँ डिटेल लिपिड प्रोफाइल, जहाँ पर कि मुझे उस स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में जानने का शौक़ होता है कि वो कैसे हैं और फ्लफ़ी पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे हैं, वो जानने का मुझे शौक़ है। फ्लफ़ी पार्टिकल अच्छे चल रहे हैं, आई एम हैप्पी। स्मॉल पार्टिकल्स लोअर चल रहे हैं, आई एम हैप्पी। अगर वो लोग नहीं चल रहे हैं, लो नहीं चल रहे हैं, तो अपनी डाइट को चेंज करूँगा, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करूँगा, अपने इस टोटल एनवायरनमेंट में मैं रह रहा हूँ उसको चेंज करने की कोशिश करूँगा, ताकि वो पार्टिकल नेचुरली स्मॉल पार्टिकल कंटेंट्स जो है वो कम हो और मेरे अंदर इन्फ्लेमेशन कम हो, ताकि कोलेस्ट्रॉल का वो काम ना इतना ज़्यादा करना पड़े कि वो पैच रिपेयर। लेकिन कोलेस्ट्रॉल का जो नेचुरल काम है, सेल की हेल्प करना, बॉडी के सेल्स की, मेम्ब्रेन्स की, दिमाग की, आप जितना अपना ये कोलेस्ट्रॉल कम कर देंगे ना 200 से नीचे, ज़्यादातर बीमारियां क्रिएट हो रही हैं ओल्ड एज की, अल्जाइमर वगैरह, वो कोलेस्ट्रॉल की कमी से पेश हो रही हैं। क्योंकि दिमाग में से जब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, उसकी जो कोटिंग है नर्व्स की, वो जब थिन हो जाती है, वीक हो जाती है कोलेस्ट्रॉल को ड्रॉप कर करके, तो फिर आप में बुढ़ापे में ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि आपने बस कह देते हैं बुढ़ापे की बीमारी, बुढ़ापे की नहीं, जो आपने जवानी में गलत दवाएँ खाई हैं उसके असरात आपको उस वक्त देखने पड़ते हैं, भुगतने पड़ते हैं। मैं आपको फिर ये कह रहा हूँ कि आप खुद मालूमात कीजिए, रिसर्च कीजिए, जानिए। मैं 2-3 लिंक्स वीडियोस के नीचे दूंगा ताकि आप खुद देख के भी अपना जजमेंट क्रिएट करें। लेकिन बहुत अरसे से मैंने अपना जजमेंट क्रिएट किया हुआ है। डॉक्टर हज़रात माफ़ी फिर से कि आप जो हैं वो अपना काम उस लिहाज से कर रहे हैं जो कि आपको बताया गया है, और अगर आप ये दवाएँ नहीं देंगे और किसी को कुछ हो गया तो आपके पीछे पड़ जाएगा वो। लेकिन आप भी समझिए, आप भी जानिए, आप भी सीखिए इन चीज़ों के बारे में कि ये कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ क्या वाकई ख़तरनाक है? नहीं। क्या LDL HDL को इसमें से कोई ख़राब चीज़ है, बैड और गुड? वो भी कोई चीज़ नहीं। सबसे ज़्यादा फोकस करने की चीज़ लो डेंस पार्टिकल जो कि ऑक्सीडाइज होके ख़राब हो गए आपकी बॉडी में, वो क्या हशर कर रहे हैं, और जो फ्लफ़ी हैं वो क्या हैं, कितने हैं। ये चीज़ें आपको जानने का है इंटरेस्ट तो जानिए, लेकिन खुदा के लिए किसी को भी सिर्फ इस बुनियाद पर कि इसका कोलेस्ट्रॉल 230, 240, 250, 260, सिर्फ इस बुनियाद पे किसी को भी दवाएं देना शुरू मत करें स्टैटिन की। क्योंकि स्टैटिन की दवा से ना सिर्फ ये कि जो डेंस ऑक्सीडाइज पार्टिकल्स वो बढ़ते हैं, आपके जिस्म के मसल्स को स्टैटिन वीक कर देती है, बहुत ज़्यादा मसल्स को वीक करती है और मर्दाना मसाइल भी क्रिएट करती है। ये मैंने आपको हिंट दे दी है, लेकिन मर्दाना मसाइल भी बहुत क्रिएट करती है और ओवरऑल आपकी बॉडी के मसल्स को बहुत ज़्यादा वीक करती है। लेकिन लोग कहते हैं भाई कि ऐसा ना हो स्ट्रोक हो जाए, कहीं ऐसा ना हो हार्ट अटैक हो जाए। हार्ट अटैक और स्ट्रोक की जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें कहीं पे भी डायरेक्ट कनेक्शन कोलेस्ट्रॉल के साथ नहीं मिला है। किसी जगह पे भी वो रेशो कि हाँ जी सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही नहीं, होती हैं मिनिस्कुअल, लेकिन वो इतनी मिनिस्कुअल हैं कि उसके अगेंस्ट अगर आप जो स्टैटिन लेते हैं उसके जो नेगेटिव असरात आपकी बॉडी पे वो ज़्यादा ख़तरनाक है। ये मेरा मैसेज था आपके लिए आज। आगे आपकी मर्ज़ी, आप अपना फ़ैसला खुद कीजिए। मैंने अपने लिए फ़ैसला किया हुआ है, मैं नहीं खाता स्टैटिन और मैं ना खाऊंगा, क्योंकि ना तो हाई कोलेस्ट्रॉल से कोई हार्ट अटैक हो रहा है, ना स्ट्रोक हो रहा है, ना जनाब ये LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है उससे कोई मसाइल पैदा हो रहे हैं। जिस से मसाइल पैदा हो रहे हैं वो मसला और मज़ीद बढ़ जाता है स्टैटिन खा के। आ जाए समझ में, ठीक है, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं। अच्छा जी, चलिए अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।